आप कितना आगे का सोच सकते हो? लोग कहते कि मेरी माँ बहुत ही सिंपल, सुलझी हुई, समझदार और आगे का सोच रखने वाली औरत है। तो फिर उसमें मेरी पति को समझने वाली धीरज क्यों नहीं है? पूरी की पूरी ग्रीन फ्लैग बंदा है मेरा पति। बेड टी से हर रोज जगाता है, फिर ब्रेकफास्ट और कभी कभी तो लंच भी तैयार कर देता है। रोज सुबह आई लव यू, रात को गुड नाइट किसी, और काम का बोझ बढ़ जाने पर कंधा भी दबा देता है वो। और उससे ही मेरी माँ को एक आंख नहीं बाती। क्यों? क्योंकि वो हर बार नया बिजनेस स्टार्ट करता है और फिर कुछ ही महीनों बाद लॉसेस में डूबकर बेरोजगार घर में बैठ जाता है। अब बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो लगा ही रहता है। अगर किसी की किस्मत में लॉस ही लॉस लिखा है तो वो क्या ही कर सकता है। ऐसा सोच मैं रखती थी जब तक मेरी माँ जिंदा थी। पर मेरी माँ के गुजर जाने के बाद समझ में आया मुझे असलियत। जैसे ही मेरे पति को पता चला कि मैं 2.5 करोड़ की मालकिन बन गई, मेरी माँ की वसीयत के अनुसार वो एक लैविश डुप्लेक्स अपार्टमेंट की बात करने लगा, यूरोप ट्रिप का जिक्र करने लगा और BMW की तस्वीरें दिखाने लगा। कुछ दिनों तक तो मैं ये सब टालती रही, पर जब प्रेशर बढ़ने लगा तो मैं एक दिन गुस्से में आकर बोल ही दिया, ये पैसा मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई है। इसे अगर तुम बिजनेस में लगाना चाहते तो भी मैं उस पर अमल करती, पर नया घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, इस पर तो मैं कतई भी एक पैसा बर्बाद ना करूं। पति कुछ देर तक वहीं खड़े खड़े मुझे घूरता रहा और फिर जूते पहनकर घर से बाहर निकल गया। सोची थी कि गुस्सा उतर जाने पर लौट आएगा बंदा, पर नहीं। 5 दिन बाद जब वो लौटा तो तलाक के कागजातों के साथ मेरा दस्तखत मांग करने लगा और साथ ही साथ, क्योंकि वो बेरोजगार है, 1 करोड़ का एलिमनी भी मांग लिया। यानी मेरे माँ के पैसे पर अपना हक जता ही लिया। पैरों तले जमीन खिसक गया। इतने सालों का प्यार, गहरा रिश्ता, 8 साल की शादी, कुछ भी मायने नहीं रखता इस बंदे को सिवाय मेरी माँ के पैसे का। पहले तो समझाने की बहुत कोशिश किया, बाबू शूना बोलकर गिरगिराया भी, पैर भी पकड़ लिया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में मैं रोते रोते तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिया। कोर्ट के हियरिंग के वक्त मेरा वकील मेरे सैलरी का बैलेंस शीट दिखाते हुए बोला कि पति को सिर्फ 5 से 6 हजार ही मिल सकता है हर महीना, क्योंकि पत्नी एक प्राइवेट डॉक्टर्स चेंबर में काम करती है बतौर रिसेप्शनिस्ट, जहां से आमदनी बहुत ही कम निकलता है। इस पर मेरे पति के वकील ने जब मेरी माँ से मिलने वाली रुपयों का जिक्र किया तो मेरा वकील हंसकर बोल उठा, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट की माँ बहुत ही आगे का सोच रखने वाली औरत थी। उनके वसीयत के अनुसार ये 2.5 करोड़ उनकी बेटी को तभी मिलेगी अगर वो पिछले 1 सालों से या तो तलाकशुदा या विधवा है। विवाहित अवस्था में उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और अगर इस दौरान या रुपया मिलने के बाद उनकी बेटी की रहस्यमयी मौत हो जाती तो ये 2.5 करोड़ पूरी की पूरी ब्लाइंड स्कूल में चली जाएगी।